नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या आप इस बार 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और आप घर पे बैठे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको आखिर आपको क्या करना चाहिए, तो आज का इस वीडियो को अगर पूरा लास्ट तक आप देख लेते हैं तो आपको कुछ न कुछ एक ऐसा ज्ञान मिल जाएगा जिससे आप अपना लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं और अपना लाइफ को सेट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है, देखिए सब खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, लोगों को ये पता नहीं होता है कि आखिर हम कौन सा कोर्स करेंगे तो कौन सा नौकरी हम कर सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ का जानकारी होना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को अभी भी बहुत सारे लोग गांव में ऐसे रहते हैं जिनको ये चीज़ का जानकारी नहीं है। पढ़ता है स्टूडेंट, बहुत तेज़ है पढ़ने के लिए, वो स्कूल टॉप कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रहा है, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं है कि आखिर हम करें क्या। तो देखिए, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर बात किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा होता है कि आखिर बीटेक क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होता है, मेडिकल क्या होता है, ये सब वीडियो क्या है, सीओ क्या है, आईएएस आईपीएस, ये सब कैसे बनता है वो लोगों को पता नहीं होता है। और वो क्या करेगा, 12th करने के बाद वो आर्ट रख लेगा, नहीं तो कोई साइंस रखेगा, कोई बीकॉम करेगा, कोई आईकॉम करेगा, कोई कुछ करेगा, जिसको मन होगा जो वो कर लेता है। लेकिन जब समय बीत जाता है, आपका ग्रेजुएशन अगर हम बात करें, अगर आप बिहार से हैं, अगर आप बिहार से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपका ग्रेजुएशन अब 4 साल का हो गया है, लेकिन आपको डिग्री मिलने के लिए 5 साल लगेगा। आपको पढ़ते पढ़ते आप बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन नौकरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगेगा। ग्रेजुएशन जब आप फिनिश करेंगे, इसके बाद आपको कम से कम 3-4 साल लग जाएगा जनरल कंपटीशन का तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। इसीलिए आज के डेट में बिहार का जो भी स्टूडेंट होता है, सब सोचता है कि हमको गवर्नमेंट नौकरी हो जाए। लेकिन देखिए, आपको सोचना समझना ये है कि गवर्नमेंट नौकरी ही कैसे होगा सबको बताइए। अगर मान लीजिए पूरा बिहार में 15 लाख स्टूडेंट इंटर का एग्ज़ाम देता है और वैकेंसी आता है कितना, 10,000 15,000, तो आप सोच के देखिए क्या सभी को गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? आप अगर सोच रहे हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो क्या सबको मिल सकता है? 10,000 सीट है, 50,000 सीट है, 15 लाख स्टूडेंट है, कैसे होगा? हर साल 15 से 20 लाख स्टूडेंट क्या करता है, 12th पास करता है, सिर्फ बिहार से, अदर स्टेट का छोड़ दीजिए, सिर्फ बिहार से। तो मान लीजिए अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हमको गवर्नमेंटे नौकरी करना है, तो फिर उसके लिए भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। और नहीं, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हमको प्राइवेट नौकरी करना है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री होना चाहिए। तो देखिए, आज के डेट में मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, आपके पास आईटीआई है या डिप्लोमा है, बीटेक है, एमटेक, कुछ भी टेक्निकल डिग्री है, तो आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते हैं। आपको रोजगार कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अच्छा खासा आप सैलरी कमा सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे कि आखिर आपको 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, कैसे आप कौन सा कोर्स करेंगे तो कितना जल्दी आप कौन सा काम कर सकते हैं, कितना जल्दी आप पैसा कमा सकते हैं। देखिए, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बेटा को पढ़ा के, मेरे बेटी को पढ़ा के उसको जॉब दिलाना होता है। हर एक व्यक्ति के माँ बाप का एक सपना होता है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ा के हमको जॉब दिलाना है, जब तक हम जिंदा है उससे पहले हम अपने बेटा बेटी को कहीं ना कहीं सेटल कर देंगे। तो जैसे माँ बाप आपका अगर सोच रहे हैं कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, तो आपका भी एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि आपको भी उनके सामने अपना प्रदर्शन करके दिखाना है, अपना रिजल्ट ला के दिखाना है कि नहीं हम सही में पढ़ रहे हैं। देखिए, एक समय आएगा, शादी विवाह सबका होता है। देखिए, 16, 17, 18, 19, 20, यानी कि जो लड़का 15 से 20 तक का एज में रहता है, 22 तक एज में रहता है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ, वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बिजी हो जाता है। लोग क्या होता है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में सबसे ज़्यादा बिजी हो जाता है। वहाँ से क्या होता है, उसका कैरियर वहीं से ख़त्म हो जाता है। देखिए, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं या भविष्य में कुछ करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, गांव समाज में अपना नाम करना चाहते हैं, सर उठा के सीना तान के चलना चाहते हैं, तो ये समय जो है पीक टाइम है। आप अभी 12th एग्ज़ाम दिए हैं या 12th कर लिए हैं, तो आपको सोचना है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं एक अपना अनुभव और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी किसी न किसी ग्रामीण क्षेत्र से ही आता हूं। मैं भी पढ़ लिख के आज मान लीजिए इंडिया में मैं जॉब करता था, लेकिन आज विदेश में भी जॉब कर रहा हूं। लेकिन उसके पीछे का कहानी बहुत बड़ा है। लेकिन जब कोई अगर लड़का, कोई भी लड़का हो, किसी भी जगह से हो, अगर वो ज़्यादा पैसा कमाने लगता है, तो सबसे ज़्यादा उसके पड़ोसी को, यानी कि उसके पटीदार को, उसका अगल बगल के लोगों को सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है। क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा बात करेगा, अरे इसका बेटा तो लाखों रुपया
रुपया कमा रहा है, 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष कोई नहीं देखता है और वो ये भी नहीं देखता है कि आखिर वो पैसा कमा रहा है तो आखिर कैसे कमाता है, क्या करता है, तो वो चीज़ पे ध्यान कोई भी व्यक्ति नहीं देता है। लेकिन जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जब आप एक अच्छे पद पे, अच्छे पोस्ट पे जॉब करेंगे, उस समय आपकी बात होगी, अरे वो तो बहुत ये घूमते रहता था गांव में, लेकिन वो फिर भी देखो उसको नौकरी हो गया, मतलब झूठ फूस का बात हो जाएगा। देखिए क्या होगा, कहेगा अरे उसका बेटा बहुत मेहनत करता था, सिनेमा हॉल में भी गेस्ट पेपर लेके चला जाता था, पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। तो ये देखिए, जो चलने लायक बात नहीं है वो भी बात लोग आपके बारे में बोलेंगे। इसीलिए अभी आपके पास समय है, आपके पास टाइम है, आप अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, कोई एक टेक्निकल डिग्री कर लीजिए। मैं बहुत सारा कोर्स बताऊंगा, आपको जो पसंद आएगा वो आप कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12th के बाद क्या करें, जॉब ऑप्शन बेस्ड कोर्स, यानी कि अब आप अगर 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं या आप 12th इस बार पास कर चुके हैं 2024 में ही, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें, तो अभी 1 साल ही गुजरा है। जो इस बार एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा मौका है कि उसको क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपको पहले भी बताया कि ये सब चीज़ की जानकारी नहीं होता है कि आखिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए 12th करने के बाद आपको क्या क्या करना होता है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 12th के बाद क्या करें। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर हम 12th के बाद क्या करें। 12th के बाद देखिए क्या होता है, बेहतरीन कैरियर ऑप्शन है जो आपकी जीवन को बदल सकता है। आज का अगर इस वीडियो को आप पूरा अच्छा से देख लेते हैं, हमारे बातों को समझ जाते हैं, तो आप भविष्य में कुछ न कुछ अच्छा करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में मैं अपना जर्नी, अपना लाइफ स्टोरी भी आप लोग को बताऊंगा कि आखिर हमारा जो संघर्ष था वो कैसे था, आज मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा हूँ, सब कुछ इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं इस YouTube पे वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए हमको कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सोचता हूँ कि चलो जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे थे, जो प्रॉब्लम हमको हुआ था, भविष्य में अगर हमारे बताने से किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये सबसे बड़ा उपलब्धि होती है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि चलो हमारे पास जो नॉलेज है वो लोगों तक कम से कम पहुँचा दूँ। तो देखिए अगर आप 12th करते हैं तो 12th में क्या क्या होता है। देखिए 12th में अगर आप 12th कर लेते हैं तो 12th एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर आप मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 12th करते हैं तो क्या कर सकते हैं, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 12th करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं इतना ये कोर्स है, ये कर सकते हैं आप। अगर आप 12th किए हैं किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं, आर्ट से किए हैं या आप साइंस से किए हैं, तो आप यहाँ से ये कोर्स कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद मान लीजिए डिग्री पहले 3 साल का होता था, लेकिन इस बार से अब क्या हो गया, 4 साल का हो गया है ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो अब बिहार में ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया है। तो देखिए अगर आप डिग्री करते हैं तो डिग्री करने के बाद आप एनडीए में जा सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा लिस्ट है। इसके बाद अदर हमने लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने अदर लिखा है। यहाँ पे हमने सिर्फ देखिए अगर 12th कर लेते हैं तो 12th में आप या तो आप आर्ट रखते हैं, साइंस रखते हैं, नहीं तो कॉमर्स रखते हैं। उसके बाद आपको ये सब ऑप्शन आ जाता है जो आपको देखना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए और अदर में क्या होता है, डिप्लोमा एनी कोर्सेस, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए कोर्स में डिप्लोमा का कोई भी कोर्स हो सकता है। तो आइए हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बोर्ड पे हमने लिखा है कि 12th के बाद यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना है, नहीं ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा बोल दिए नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, ज़बरदस्ती जबरन आपको एडमिशन करा दिए, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। फिर बहुत सारा ऐसा होता है, किसी का मन होता है कि हम एक्टिंग के फील्ड में जाएं, हम डांसिंग करें, हम सिनेमा में जाएं, तो आपको उस तरह का काम करना चाहिए। किसी का मन होता है कि हम क्रिकेट खेलें, प्ले करें, तो आप उस क्रिकेट में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे कैरियर ऑप्शन आपको 12th के बाद होता है कि आपको आखिर करना क्या है। वो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना होगा, अपने आप से समझना होगा कि आखिर हमको इंटरेस्ट किस चीज़ में है। आपको इंटरेस्ट जिसमें होगा आप वही काम कीजिएगा, नहीं तो जीवन भर आप पछताएंगे। क्योंकि आपका मन होगा हम मेडिकल करें, मम्मी पापा बोलेंगे नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, तो इसमें क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, अगर आप 12th कर लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अगर आप करते हैं तो BE BTech होता है, जो आप 4 साल का कोर्स होता है, वो आपको 4 साल का कोर्स होता है। हर 6 महीने में क्या होगा, आपका एक एग्ज़ाम होता है, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा। आप समझिए गौर से, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है तो BE BTech कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हैं तो इसमें क्या होगा, आपको 4 साल का ये
कोर्स होता है। देखिए उसमें बहुत सारा कोर्स होता है, मैं एक दो कोर्स के बारे में बताता हूँ। देखिए CSC आप कर सकते हैं, IT कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको बोलता है, ECE कर सकते हैं, EEE कर सकते हैं। देखिए और सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि हम आपको ये भी बताएंगे, हम एक खुद सिविल इंजीनियर हैं, तो हमने एक कोर्स किया है सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, इसके बाद देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, ऑटोमोबाइल होता है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होता है। देखिए तो अब क्या है, ये अगर आप करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो इतना सारा कोर्स आप कोई भी कर सकते हैं, सभी क्या है टेक्निकल है। यहाँ पे आप आइए, ये हो गया। अब इसको समझिए आप, मेडिकल में क्या होता है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप बायोलॉजी से आप इंटर किए हैं, तो यहाँ देखिए ये क्या होता है, ये 5 साल का कोर्स होता है। अगर इसमें हम आपको कुछ बताएंगे ऐसा कोर्स जो 3 साल का भी है, लेकिन ये 5 साल का, अगर आप MBBS डॉक्टर बनना चाहते हैं, BD करना चाहते हैं, जो भी आप देखिए यहाँ पे हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू क्या होता है, देखिए नीट क्वालिफाई करना होता है। अगर आप बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम MBBS डॉक्टर बने, तो इसके लिए क्या होगा, आपको नीट क्वालिफाई करना होता है। तो ये क्या होता है, 12th के जस्ट बाद, अभी जैसे आप 12th का एग्ज़ाम दे दिए, अभी नीट का फॉर्म आया होगा, आप उसको भर दीजिए, इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, पास कर जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, आपको पैसा भी खर्च नहीं होगा, थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, आपका क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। तो उसमें अगर आप ध्यान देते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलेगा। इसके बाद देखिए BUNS होता है जो होम्योपैथी होता है। इसके बाद BUNS जो इसमें देखिए 2 बार लिखा गया है, जो होम्योपैथी का होता है। इसके बाद BNYS होता है, जो देख सकते हैं न्यूरोपैथी होता है। इसके बाद BTS होता है, BTS डेंटल में आ जाता है। इसके बाद BPT देखिए यहाँ पे, और इसके नीचे आप आएंगे तो B फार्मा होता है, D फार्मा होता है, BSc नर्सिंग, ये सब होता है। आप यहाँ से 12th के बाद BSc नर्सिंग कर सकते हैं, पैरामेडिकल कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है। अगर आप 12th कर लिए हैं, आप सोच रहे हैं हमको मेडिकल करना है, तो आप पैरामेडिकल कर लीजिए, BSc नर्सिंग कर लीजिए। इसके बाद ANM GNM सब कुछ होता है। सिर्फ 12th के बाद आपको नीट अगर निकाल देते हैं तो ये सब कोर्स आप बड़ा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप नीट नहीं निकाल पाते हैं तो आपको BSc नर्सिंग करना होगा, D फार्मा, M फार्मा, ये सब होता है, ये सब आपको करना चाहिए। देखिए इसके बाद अगर हम बात करें इसमें टीचिंग फील्ड में, अगर आप टीचिंग में जाना चाहते हैं, 12th के बाद आप सोच रहे हैं कि हम टीचर बने, मास्टर बने, तो आपको इन कोर्सों पे ध्यान देना होगा। D.Ed करिए, B.Ed कीजिए, UPPED कीजिए और ECCED कीजिए। ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप टीचर बन सकते हैं। देखिए ये टीचर आप यहाँ से B.Ed D.Ed कर सकते हैं, B.Ed D.Ed के बाद आप टीचर बन सकते हैं आसानी से, और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए डिग्री यहाँ 3 साल का था, लेकिन अब जो है अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4 साल का डिग्री हो जाएगा। अब जो है कोई भी व्यक्ति अगर ग्रेजुएशन करता है बिहार से तो क्या होगा, 4 साल का कोर्स हो गया है, इसी बार से चालू हो गया है 4 साल का। तो अब देखिए अगर आप मान लीजिए इंटर कर लिए हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ देखिए आप डिग्री कर लिए, 3 साल का डिग्री होगा, 3 साल का डिग्री होता है, लेकिन इस बार से 4 साल का हो गया है, तो ग्रेजुएशन जिसको बोलते हैं। अब मान लीजिए आप 4 साल कीजिए, उसके साथ साथ अब जब पास कीजिएगा तो आप NDA में जा सकते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, आर्मी में, ये सब में भी आप जा सकते हैं, 12th पास कर चुके हैं तो। इसके बाद देखिए ये 3 साल का डिग्री आप कर लेते हैं, BA हो जाता है। ये देखिए इकोनॉमिक्स से आप कर सकते हैं, फिलोसफी से कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है सो ये देखिए BSc कर सकते हैं, BSc PCM कर सकते हैं, BSc CS से कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं। अगर आप BCom कर रहे हैं तो BCom कर सकते हैं, ये सब आप कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर BCom आप करते हैं, जिसको BCom बोलते हैं, जो कॉमर्स रखता है, कॉमर्स रखने के बाद फिर ग्रेजुएशन में भी, तो उसमें क्या होगा, आप बैंकिंग फील्ड में जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि बैंकिंग में आप जा सकते हैं, CEO बन सकते हैं, बैंक CEO, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो सब आप बन सकते हैं। बराबर आप बिजनेस का जो भी काम होता है, जिसमें अकाउंटेंट का ज़रूरत होता है, वो सब काम आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी अकाउंटेंट का काम कर सकते हैं, अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। अभी हम बताएंगे बहुत कुछ। देखिए और अदर्स में क्या होता है, डिप्लोमा एनी कोर्सेज। देखिए दोस्तों, अगर इसमें हम बात करें, आप 12th कर लिए हैं, अब फिर भी आप सोच रहे हैं कि हमको इतना बड़ा कोर्स नहीं करना है, तो सिंपल सा आप डिप्लोमा कोर्स कर लीजिए, नहीं तो कम से कम मिनिमम आप ITI करके रखिए, ताकि आपके पास अगर टेक्निकल डिग्री होगा, और नहीं तो आप कम से कम पैरामेडिकल कर लीजिए। ये सब कोर्स कम से कम, मान लीजिए अगर आप 12th किए हैं, आपका कैपेसिटी नहीं है, आपके पास पैसा का प्रॉब्लम है, आप इतना नहीं करना चाहते हैं, आपको टेंशन हो रहा है, तो आप कम से कम
3 साल का कोर्स जो होता है डिप्लोमा, 2 साल का कोर्स होता है ITI, और ये पैरामेडिकल होता है, BSc नर्सिंग होता है, और इसके साथ साथ ANM GNM, अगर आप लड़की हैं तो ANM GNM ज़्यादा लोग करता है। ये सब आप कर सकते हैं और आप एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब समझिए, अगर आप इंजीनियरिंग अच्छे से मन से दिल लगा के अगर पढ़ लेते हैं, अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं, तो आप जब पास आउट करेंगे तो अगर गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं होता है, प्राइवेट में जाएंगे, फिर भी आपको 25,000 रुपया कम से कम मिलेगा। स्टार्टिंग सैलरी 25,000, कम से कम 20 से 25,000 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर बात किया जाए एक्सपीरियंस होने के बाद, तो आप 4 से 5 लाख महीना भी कमा सकते हैं, और 1 से 2 लाख का भी क्या कर सकते हैं, महीना आप कमा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मेडिकल करते हैं तो इसमें तो आपको पता होगा कि मेडिकल में कितना पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हैं। आप खुद का अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, अपना हॉस्पिटल खोल सकते हैं, और इसमें आप 10 स्टाफ को भी रख सकते हैं। बहुत सारा ज़्यादा पैसा आप इसमें भी कमा सकते हैं। इसके बाद BEd DED आप कर लेते हैं तो टीचिंग के साथ साथ आप ट्यूशन खोल देते हैं, आप ट्यूशन से भी पैसा कमाते हैं, और आपको यहाँ से गवर्नमेंट भी पैसा आपको देती है। इसके बाद ये देखिए, यहाँ से NDA कर सकते हैं, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ये सब का भी कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए ये सब इतना है, आप ये सब भी कर सकते हैं। SDO, BDO, CO, आपको क्या बनना है, IAS IPS जो भी बनना है आपको, ये 4 साल का कोर्स हो गया। अब ग्रेजुएशन के बाद ही IAS IPS ये सब आप बन सकते हैं। बड़ा पदाधिकारी आपको बनना है तो ये 4 साल का आप ग्रेजुएशन आपको करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कीजिए, या तो आप यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो आप यहाँ से भी BDO, CO, IAS IPS ये सब आप बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आज का इस वीडियो में आपको बताया, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, कि आप अगर आप 12th कर लिए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको कर लेने से आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और आपको मार्केट में जॉब मिलेगा। देखिए, मैं वीडियो के लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा आपको, अगर आप 12th के बाद कोई न कोई एक टेक्निकल कोर्स कर लेंगे तो आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा। अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो बाद में आपको ये डिग्री लेके फिर आपको घूमना पड़ेगा रोड पे, आपको जॉब नहीं मिलेगा। अगर किसी प्राइवेट कंपनी में भी जाएंगे तो 15 से 20 हज़ार रुपया आपको देगा, उतना में क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि अपना लाइफ एक अच्छा लाइफ जिए, अच्छा से पैसा कमाए, ज़्यादा पैसा कमाए, अपना लाइफ, अपना मम्मी पापा का सपना पूरा करें, तो आपको अच्छा से ध्यान दे के पढ़ाई करना होगा और कोई न कोई एक टेक्निकल डिग्री कीजिए। अगर आपको टेक्निकल डिग्री पसंद नहीं है तो आप यहाँ से नॉन टेक कीजिए, यहाँ से आपको बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन कुछ भी कीजिए, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना होगा। बस लास्ट में मैं आपको एक बात बताऊँगा कि देखिए, अगर लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो पीछे का व्यक्ति क्या बोल रहा है उस पर आपको नज़रअंदाज करना है, और पीछे का व्यक्ति अगर कुछ अच्छा बोल रहा है तो उसको हम कलेक्ट करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं बोल रहा है तो उसको वहीं पे निगलेक्ट कर देंगे। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उसको छोड़ दीजिए। गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम होता है तो सोचता है आदमी कि अरे ये काम हम करेंगे तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा। लोग के पास बहुत सारा टाइम है, वो उतना ही सोचता है दूसरे के बारे में, ये ऐसे कर लिया, वो ऐसे कर लिया। लेकिन आपको सोचना है कि हमको क्या करना है, दुनिया क्या बोलती है उसको छोड़ दीजिए, आप अपने लक्ष्य के पीछे भागिए। एक दिन जब आप सफल हो जाएंगे, जब आप नौकरी ले लेंगे या अच्छा खासा आप जॉब करेंगे, आपके पास पैसा होगा, तो हज़ारों लोग आपको सलाम ठोकेगा, पूछेगा, बात करेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो रिश्तेदार, दोस्त, भाई बहन, बीवी, गर्लफ्रेंड, कोई भी आपको नहीं पूछेगा। आप अच्छा से पहले पढ़ाई कीजिए, पैसा कमाइए, इसके बाद देखिए दुनिया का क्या आनंद है, क्या मज़ा है, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पास पैसा है तो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।